हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज इट इज उठाया है ताकि आपको पता लग सके कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये आपका 7th सेशन रहेगा गाइज। ये एमसीक्यू की एक पूरी सीरीज है जिसमें हम 1000 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी एक पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और बाल विकास में कम से कम आप 25 नंबर तक ला सकेंगे 30 में से। ये मैं आपको अश्योर करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कभी ना खत्म होने वाली मतलब सतत, हमेशा जो चीज चल रही है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का जो सिद्धांत है वो इसके अंतर्गत आता है। मतलब ये सतत चल रहा है। जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम चलता है, मतलब माँ के गर्भ से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और मृत्यु तक सदैव चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। तो ये इसका आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो प्रेरणा है वो सीखने की प्रक्रिया में क्या है? मेक्स द लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली। तो जो हमेशा कभी ऐसा नहीं होगा गाइज कि यूनिडायरेक्शनली केवल एक दिशा में बच्चा सोच पा रहा है। ठीक, ऐसा होता है कि जो मोटिवेशन है वो क्या करता है, यहाँ पर जैसे कोई एक केंद्र है और उसको भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचने के लिए आप बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ जाते हैं। क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग लर्नर्स, बिल्कुल सही है कि भाई शिक्षार्थियों के बीच रुचि पैदा होती है। शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, ये भी ठीक बात है। डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, भाई मोटिवेशन इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आप अधिगम को, जो पुराने अधिगम से आप नए अधिगम को अलग कर सकें, बल्कि इसलिए कि बच्चे को आप मोटिवेट इसलिए करते हैं ताकि उसका जो इंटरेस्ट है लर्निंग के प्रति, अधिगम के प्रति, वो बना रहे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट यट द सीक्वेंस ऑफ, जो मोटर स्किल्स होती हैं, जो जिनसे हम अपने शू लेस बांधते हैं, बटन्स लगाते हैं, या जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे हैंड आई का कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब किसके तहत चलता है? तो सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेफेलोकॉर्डल, ये दोनों ऑप्शन जो है वो गाइस कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हेड टू टो और सेंटर टू पेरीफेरी वाले हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? मोटर डेवलपमेंट की बात पूछी गई है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब जो स्थूल गतिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे रनिंग हो गया, जो बड़ी मसल्स जिसमें काम करती हैं। और फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जहां पर सूक्ष्म गतिक कौशल, जैसे हैंड आई का कोऑर्डिनेशन हो गया, कोई आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बनाकर करना पड़ता है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम अपनी बड़ी मसल्स पर काम करते हैं, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म मसल्स पर कोऑर्डिनेशन बनता रहता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल टेंडेंसी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, जो सेफेलोकॉर्डल है उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है? हेड टू टो या फिर हेड टू फुट, नियर टू डिस्टेंट पार्ट, फुट टू हेड या फिर टो टू हेड बोलते हैं, और डिस्टेंट टू नियर पार्ट। तो गाइस देखिए आप, सेफेलोकॉर्डल सिरोपदोन्मुखी जो होता है वो हेड टू टो या फिर हेड टू फुट होता है। तो सिर से लेकर पांव जो होता है वो सेफेलोकॉर्डल के अंतर्गत डेवलपमेंट आता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सेफेलोकॉर्डल जो है वो कैसा है, फ्रॉम हेड टू टो,
और पेरीफेरी क्या है, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, पसंद आ रही है अगर सेशन तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को और क्या बोला जाता है गाइज, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है। किसके द्वारा दी गई, स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग और एरिक्सन। तो किसके द्वारा दी गई, पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा 4 स्टेजेस दी गई, इनको हम डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं गाइज। पियाजे ने जो स्टेजेस दी हैं, बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था है वो सेंसरी मोटर कहलाती है। इसमें जो बच्चा है वो अपने सेंसेस का यूज करता है, मोटर स्किल्स का यूज करता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस इसकी मुख्य विशेषता है, मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण ये होता है कि 8-9 महीने के बाद ये बच्चे में आ जाता है, अगर कोई वस्तु उसके सामने नहीं भी है तो वो उस वस्तु का एग्जिस्टेंस है, ये बात समझने लगता है। अगर आपने पियाजे की थ्योरी नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट है सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। 2 से 6 वर्ष की जो आयु है इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। सिंबॉलिक थॉट जनरेट होते हैं, इस वजह से आपने देखा होगा जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनको सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, तो जो सिंबल्स के थ्रू जो चीजें सिखाई जाती हैं वो थोड़े लंबे समय तक बनी रहती हैं। लैंग्वेज का यूज करने लगता है क्योंकि बच्चा जो है अब वो घर से बाहर निकला है। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग रहती है, मतलब वो ये समझता है कि जिस प्रकार से मैं सोचता हूं सभी लोग उसी प्रकार से सोचते होंगे। यहाँ पर इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो होने लगती है, एक्सपीरियंस ग्रहण करने लगता है क्योंकि अब वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने नेबर्स में, पीयर्स में, स्कूल में जाना स्टार्ट कर रहा होता है। 7 से जो 11 वर्ष की अवस्था है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें लॉजिक आने लगता है वस्तुओं को लेकर, कंजर्वेशन आने लगता है, मतलब बच्चा ये समझ जाता है कि अगर आपने 100 ml का पानी किसी चौड़े और छोटे बीकर में भरा है और उसी को आपने एक लंबे और सकरे बीकर में भर दिया तो वो जो वाटर की क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, भले ही बर्तन कैसी भी शेप का हो। नंबर्स, आइडियाज, क्लासिफिकेशन करने लगता है, मतलब चीजों को वर्गीकृत करने लगेगा। ट्रेंगल ट्रेंगल अलग कर देगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल अलग कर देगा, स्क्वायर स्क्वायर अलग कर देगा, सर्कल सर्कल अलग कर देगा, इस तरीके से। 12 वर्ष से एडल्टहुड, लगभग 18-19 वर्ष की जो अवस्था है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। यहाँ पर जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करने लगता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वस्तु उसके सामने हो तभी वो चीजें सोच पाएगा, वो चीजें तब भी सोच सकता है जब कोई उसके सामने ना हो। एथिक्स, पॉलिटिक्स, आपने देखा होगा जो किशोर अवस्था में आते हैं वो इस तरीके से बातें बहुत ज्यादा करते हैं, आइकोनोक्लास्ट बन जाते हैं, मतलब ऐसी जो रूढ़िबद्धताएं चीजें उनको तोड़ने की बातें बहुत करने लगते हैं, पॉलिटिक्स में बातें बहुत करने लगते हैं, मोरल वैल्यूज बहुत सिखाने लगते हैं अपने बड़ों को, बहुत सारी चीजें ऐसी चेंजेस आ जाते हैं। आई होप यहाँ पर एक पियाजे की थ्योरी मैंने एक शॉर्ट में आपको पूरी समझा दी, अगर आप और भी डिस्क्राइब में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द पीरियड फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड क्या कहलाता है, गर्भाधान से बच्चे के जन्म तक की जो अवस्था है। अडोलसेंस तो किशोर अवस्था, इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष की अवस्था, एडल्टहुड जो है वो आपकी किशोर अवस्था के बाद वाली 21 से 40, तो अब क्या बचा, प्रीनेटल, प्रसव पूर्व अवस्था। देखो गाइज, मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ, इस सेशन में भी बता रही हूँ कि अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो घबराने वाली बात नहीं है। जो जो ऑप्शंस आपको आ रहे हैं आप सबसे पहले उनको समझो कि हाँ इसका ये, अब जो बचा है उससे आप अपना आंसर लगा सकते हैं और बिल्कुल सही आंसर की तरफ आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की रेफर्स टू वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स एज। वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि जो बच्चे खुद से बात करते हैं वो क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो गाइस ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात तो किसने की है, पियाजे ने, ये कैंसिल हो गया। प्राइवेट स्पीच की बात की है किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाइगोत्स्की की थ्योरी अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोडेड है,
वही प्लेलिस्ट है CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स। इसमें मैंने आपको डिफरेंट थ्योरीज कराई हुई डिटेल में और MCQs को डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको स्पीच के बारे में अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की थोड़ा सा समझा देती हूँ इन ब्रीफ। सोशल स्पीच वो होती है जब बच्चा दूसरे से बात कर रहा होता है। प्राइवेट स्पीच वो होती है जब वो खुद से बात कर रहा होता है, जिसे हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बड़बड़ाना बोल सकते हैं। और साइलेंट इनर स्पीच वो कहलाती है जब बच्चा बिल्कुल मन में बोल रहा है, मतलब आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग भी बहुत करते हैं, क्योंकि कोई बात ऐसी होती है, किसी ने हमें डांट दिया और वो हमसे बड़े, हम कुछ कह नहीं पा रहे, तो आपने देखा होगा हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, उनको सामने कुछ पता ही नहीं और हमारे फेस पे स्माइल है और बस हम अंदर कुछ बोले जा रहे हैं। साइलेंट इनर स्पीच मतलब कोई सुन नहीं सकता लेकिन हम अपने मन में सारी बातें कह रहे हैं। सोशल स्पीच जब हम बात कर रहे हैं भाई किसी से, और प्राइवेट स्पीच जब हम खुद से बड़बड़ा रहे हैं। ये स्पीच बहुत से लोग करते होंगे अपने आप को बूस्टअप करने के लिए, जैसे सुबह उठना है तो खुद से अपना नाम लेके कहेंगे यस यू कैन डू इट, यू कैन वेक अप। बहुत सारे ऐसे कोई काम होते हैं, कोई टास्क होता है, तो हम खुद से अपने आप को बूस्टअप करने के लिए सब यूज करते हैं। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी डज नॉट प्रमोट, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा नहीं देता। क्या? हायर पोजीशंस टू डिजर्विंग पर्संस, योग्य व्यक्तियों के लिए उच्च पद, ये तो अच्छी बात है। वेलफेयर एंड हैप्पीनेस, ये भी अच्छी बात है। प्राइड और स्नोबरी, अभिमान और झांसा, ये बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है और हमसे ये पूछा गया था कि डज नॉट पूछा है, मतलब हमें अब किसी नेगेटिव आंसर की तरफ जाना होगा, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Information and communication technology in schools provide an opportunity to teachers to transfer their practices by providing them. स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को प्रदान करके उनकी प्रथाओं को बदलने का अवसर प्रदान करती हैं। Improved educational content, more effective teaching and learning methods, more interactive educational material, या फिर all of the above। तो जो स्कूल में सूचना, मतलब जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT जो टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या करती हैं, वो क्या करेंगी भाई, शैक्षिक सामग्री में सुधार करेंगी, सही बात है। अधिक प्रभावी शिक्षण बनाएंगी, ये भी सही बात है। अधिक संवेदात्मक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएंगी, बिल्कुल सही, मतलब ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है जहां भी अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये आता ही है। अलग अलग नंबर्स का वेटेज रहता है। CTET MPTET में जैसे 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड है जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की और न्यू वीडियो आपको देखने को मिले टीचिंग से रिगार्डिंग। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।